नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी आपको। आज हम कुछ राशियों के विषय में समझेंगे। धीरे धीरे मैं मेष राशि से स्टार्ट करूंगी। हम सारे जोडिएक साइंस, सारे प्लैनेट्स, सारे भावों को एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए हैं तो वो चाहते हैं कि एक बार फिर से हम समझें। हालांकि उनको बता दिया गया है कि ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो वाले चैनल पे, जो फर्स्ट चैनल है, उस पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी। लेकिन फिर भी जो समझना चाहते हैं उनके लिए फिर से मैं एक सीरीज़ लेके आई हूँ। पहले हम ज़ोडिएक साइंस को कंप्लीट करेंगे। तो ज़ोडिएक साइंस को समझने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करूँगी, ताकि स्क्रीन के माध्यम से थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है जब हम लिख के किसी भी चीज़ को समझते हैं। तो चलिए आपके सामने ये मैंने व्हाइट बोर्ड, मुझे लगता है कि सबको यहाँ पे विजिबल हो गया होगा। और हम पेन की सहायता से अ, हम इसको शुरू करते हैं लिखना, है ना? तो ठीक है, चलिए। देखिए, मैं यहाँ पे आज मेष राशि की बात करने जा रही हूँ। मेष राशि का मतलब है एरीज। इंग्लिश और हिंदी में जो समझेंगे वो अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जब हम एरीज साइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम काल पुरुष को नहीं भूलेंगे। काल पुरुष क्या होता है इसके बारे में आगे कभी चैप्टर आएगा, या आप दूसरे चैनल पे जाके समझ सकते हैं। वैसे भी जो ज्योतिष में है उनको काल पुरुष की नॉलेज जरूर हो। काल पुरुष मतलब मेष लगन की पत्रिका, जो कि हमारे सभी लग्नों का बेस हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हो, या रूट हो सकता है, जड़। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। काल पुरुष की पत्रिका अगर मैं बनाऊं तो उसमें मेष राशि कहाँ पे आएगी? लग्न में है ना? यानी कि काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखें तो लग्न में मेष राशि आती है। मेष राशि होती क्या है? मेष राशि है आपकी चर राशि, जिसको मूवेबल साइन आप बोलते हो। चर राशि मतलब मूवेबल साइन। मेष राशि फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? अग्नि तत्व प्रधान राशि है। अब इन सबको मिलाकर ही हम जो मेष राशि का बिहेवियर है, जो नेचर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेष राशि एक ऑड साइन है, यानी एरीज एक ऑड साइन है, मतलब विषम राशि है। और इसका जब आप साइन देखोगे तो वो एक भेड़ होता है, जिसको हम शीप भी बोलते हैं, है ना? आप इसके साइन को गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाए। तो अब इन सब के अनुसार जो हम किसी का भी बिहेवियर बताएंगे तो वो पहले उसके डिवीजन को समझेंगे कि उसका क्या क्या डिवीजन हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेवियर को बताएंगे। मूवेबल साइन। देखो, जब भी हम मूवेबल साइन की बात करेंगे तो इसका मतलब है वो चीज जो मूव कर रही है, जो स्थिर नहीं है, जो चेंज हो सकती है। अब राशि में कैसे समझेंगे? पहली बात यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहूंगी कि अगर मैं मेष राशि की बात कर रही हूँ, क्योंकि कमेंट्स में फिर कमेंट आ सकते हैं कि आप चंद्र राशि की बात कर रहे हो या लग्न राशि की बात कर रहे हो। मैं ना तो चंद्र राशि की बात कर रही हूँ, ना ही मैं लग्न राशि की बात कर रही हूँ, मैं मेष राशि की बात कर रही हूँ। ठीक है? मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पे करूँगी। अब हो सकता है कि आपके आपके जो लग्न पत्रिका हो उसमें मेष राशि ना तो आपके लग्न में हो, ना आपका मून साइन मेष राशि में हो। हो सकता है आपके 4th हाउस में मेष राशि आ रही हो, तो मे बी आपके मदर का स्वभाव कुछ-कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो मेष राशि का के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे। उसको यूज़ कैसे करेंगे वो आगे की कहानी है ना? वो आगे हम कैसे यूज़ करेंगे उसको बाद में सीखेंगे। क्योंकि बिहेवियर कैसे देखा जाता है किसी का भी, इसके ऊपर पूरी सीरीज़ चल रही है। एक राशि के बेस पे कभी भी बिहेवियर नहीं देखा जा सकता। तो प्लीज़ आप लोग पहले ये मेरे 2 लाइन के जो शब्द हैं, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक राशि के आधार पर आप किसी का बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कंबाइंड रिजल्ट देखना होता है, इसके लिए बिहेवियर की अलग से सीरीज बनी है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो मेष राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। मेष राशि से हाँ, चर राशि की बात हो रही है तो चर राशि से ही समझ लेते हैं। चर राशि का मतलब होगा जो मूव करता रहता है, जो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इसका मतलब जो मेष राशि वाले लोग होंगे, उनको एक जगह टिक कर बैठने में परेशानी होती होगी। उनको ऐसे काम दिए जाएँ जिससे कि उसका उनका मूवमेंट बढ़े। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई मेष राशि का बच्चा है, और अगर आप उससे कहो कि बेटा तुम बैठ के स्टडी करो, तो उसके लिए हो सकता है कि 3 या 4 घंटे बैठ के स्टडी करना मुश्किल हो जाए। उसको क्या पसंद आएगा कि मैं एक थो आधा घंटा पढूँ, फिर 1 राउंड लगा के आऊँ, फिर थोड़ी देर बैठूँ, फिर 1 राउंड लगा के आऊँ। या मम्मी अगर कुछ मार्केट का काम हो तो आप मुझे बता देना, मैं करके आता हूँ फटाफट से। तो ऐसा बिहेवियर उनका हो सकता है बोला है मैंने।
ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहले ही कहा एक चीज़ से हम बिहेवियर कभी कंप्लीटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जो बिहेवियर जो चेंज हो रहा है ना, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये इसके मूवमेंट की वजह से आ रहा है क्योंकि ये एक मूवेबल साइन है। अगर इनको गुस्सा भी आएगा, गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान राशि है और मेष राशि का जो लॉर्ड है वो होता है मार्स यानी कि मंगल। तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। वैसे आजकल गुस्सा सभी को आता है, पर यहाँ हम मेष राशि की बात कर रहे हैं। तो इनका गुस्सा स्थिर नहीं होगा, इनका गुस्सा चेंजेबल होगा, वो चेंज होता रहेगा। क्यों चेंज होता रहेगा? भई ये मूवेबल साइन है। अगर इनको गुस्सा आ गया तो वो अपने दिल में बरसों की बातों को दबा कर नहीं बैठेंगे। उनको आज आया, ठीक है, गलत बोल सकते हैं क्योंकि मंगल का स्वभाव क्या है, जो मुँह में आया बोल दिया। तो वो मुँहफट जैसा जो होता है ना कि हार्श जो स्पीच होती है, वो हार्श इनकी स्पीच हो सकती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगी, उसके बाद वो फिर चेंज हो जाएँगी। इसके अलावा जब हम सिंह राशि की बात करेंगे, तो वो लोग थोड़े इस मामले में ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो दिल में दबा के बैठ जाते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये दबा के नहीं बैठेंगे, ये पुराने गड़े-मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे आपके सामने, चाहे बच्चा हो, चाहे हम बड़े की बात करें। मेष राशि से लग्न की बात होती है। लग्न की क्यों बात होती है? क्योंकि काल पुरुष मैंने बताया, काल पुरुष के लग्न में मेष राशि होती है और हम जानते हैं लग्न से हम ब्रेन की बात करते हैं, है ना? तो इसका मतलब मेष राशि वाले बहुत ही लॉजिकल हो सकते हैं। बिना तर्क के, बिना रीज़निंग के किसी बात को समझना इनको पसंद नहीं होगा। अगर आप इनसे ये कहेंगे कि बेटा आपको सुबह जल देना है सूर्य को, तो ये पूछेंगे कि क्यों दूँ मैं जल? कहाँ लिखा है? क्या हो जाएगा जल देने से? तो ये आपसे सारी बातों की रीज़निंग चाहेंगे। तो इस तरीके की रीज़निंग के थ्रू इनको बातें पसंद आती हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में ये लोग थोड़ा बेटर कर सकते हैं। डीप थिंकर हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को गहराई से ये लोग समझ सकते हैं क्योंकि मंगल है ना, मंगल कालपुरुष में 2-2 राशियों का स्वामी रखता है और ब्रेन एक ऐसी मस्तिष्क से ही आप ये देखो कि कितने सारे हम टेक्नोलॉजी हमने बनाई और बिना ब्रेन के तो हमारा पूरा शरीर भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ही डीप थिंकर आप इनको बोल सकते हो, ठीक है? और क्या हो सकता है? ये बहुत ही फ़ोकस्ड हो सकते हैं। ब्रेन का एक फंक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाना किसी चीज़ के पीछे। ये फ़ोकस कहाँ से आया है? ये आया है हमने शीप से लिया है ये वर्ड। क्यों लिया है? आप भेड़ को देखोगे तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी, बिल्कुल। जो उनके जो भी उनको मैं नहीं नाम नहीं बता पा रही हूँ वो क्या होता है, जो भी उनको चलाते हैं तो वो एक डा वो जो जैसे-जैसे वो डायरेक्शन देंगे वैसे-वैसे वो चलती जाएँगी। और अगर भेड़ का भी देखोगे ना, तो ये सींग वाला पार्ट जो होता है वो क्योंकि उनके सींग होते हैं, तो ये उनका सर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और वो उनके लिए एक प्रोटेक्शन का काम भी करता है क्योंकि सींग क्या करेंगे? वो उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड भी होते हैं, दूसरी तरफ ये प्रोटेक्टर भी होते हैं। ये खुद अपनी रक्षा भी करना जानते हैं और दूसरों की रक्षा भी करना जानते हैं क्योंकि मंगल से हम सेनापति की बात भी करते हैं और मंगल आपका भाई भी होता है, छोटा भाई। तो यहाँ एक रक्षक के रूप में भी आप इन लोगों को देख सकते हो। रक्षक के रूप में कैसा? देखो, रक्षक का मतलब ये नहीं है कि ये गेट के बाहर तलवार लेके या हमेशा गार्ड की तरह खड़े रहते होंगे, नहीं। अगर आप कुछ कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको देखेंगे कि अच्छा कैसे कहाँ गए थे या आपसे हो सकता है क्वेश्चंस भी पूछे, इनको गुस्सा भी आ जाए या ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ऐसा आपको दिखेगा। और ये ना थोड़े से जल्दबाज हो सकते हैं। जल्दबाज क्यों होते हैं? क्योंकि भई एक तो अग्नि है और दूसरा इनका मूवेबल साइन है। तो फटाफट कामों को करना, जल्दी डिसीज़न लेना, जिस काम को करने में एक इंसान को जिस बात को काम को करने में 2 घंटे लग सकते हैं, वही काम ये आदमी आधे घंटे में करके आपको दे सकते हैं। तो फटाफट इनको काम करना पसंद होगा। अब जिसको जल्दी काम करना पसंद है, इसका मतलब वो चैलेंजिंग सिचुएशंस को एक्सेप्ट करेगा। उसको ऐसा हर काम में मज़ा आएगा जहाँ पे थोड़ा-सा थ्रिल हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंज हो लाइफ़ में। बोरिंग लाइफ़ इन लोगों को पसंद नहीं होगी कि क्या किया आज? आज तो कुछ भी नहीं किया, आज तो बस बैठे रहे। तो वो बैठे रहने से इनको टेंशन हो जाएगी। तो बैठे रहना इनको पसंद नहीं है, इनको चैलेंजेस बहुत पसंद होंगे अपनी लाइफ़। दूसरा, ये लोग बड़े हेल्पफुल भी होते हैं। इनके लिए बुक्स में एक वर्ड लिखा है उदार दिल, मतलब उदार हृदय के होते हैं। ये सामने वाले की मदद करने से भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। उसको अपना इसीलिए आप देखो काल पुरुष में तीसरे और छठे के कारक के रूप में मंगल को लिया जाता है।
तीसरे का कारक, तीसरे से क्या देखते हो आप? स्पोर्ट्स देखते हो ना, वहाँ पे एक टीम वर्क की तरह काम किया जाता है ना? एक-दूसरे का साथ भी दिया जाता है। हाँ, लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक-दूसरे का साथ भी दिया जाता है और इससे हम उदारता की बात भी करते हैं। मेंटली, फिज़िकली दोनों वर्क करने में ये स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि मंगल से ब्रेन की भी बात होती है, मंगल से मसल्स की भी बात होती है। तो इनको भागा-दौड़ी वाला, कंप्यूटर वाला, जिसमें थोड़ा-सा लॉजिक सप्लाई हो, जिसमें थ्रिल हो, ऐसा कोई भी काम आप करा सकते हो, इसलिए स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। अब देखो हम हर एक ग्रह में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी, कुछ ना कुछ बुरी क्वालिटी दोनों तरीके की हो सकती है। इनको मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। इनको आप मोटिवेटेड वीडियो सुनाओगे नहीं, ये खुद दूसरों को मोटिवेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो ऊर्जा है, इनके अंदर वो ताकत है कि वो हमेशा हर काम को आगे बढ़कर करना चाहेंगे। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है और ऐसे काम जो जनरली लोग नहीं कर सकते क्योंकि मंगल को दुस्साहस के लिए भी देखा जाता है, तो ये लोग वो वाले कार्य भी कर सकते हैं। तो कुछ तो इनकी स्ट्रेंथ आई, जो मैंने अभी बताया, कुछ इनके वीकनेस पॉइंट भी आए, मतलब कुछ इनकी वीकनेस भी थी और कुछ इनके स्ट्रेंथ भी थे। तो अगर स्ट्रेंथ देखो तो कितनी अच्छी बात है कि इनकी विल पावर अच्छी है, ये हमेशा आगे बढ़कर काम करना चाहेंगे, हेल्पफुल नेचर हो जाएगा, प्रोटेक्शन की तरह काम करेंगे, इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्किल हो जाएगी, मतलब डर के पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं रहेंगे और उत्साह बना के रखेंगे हमेशा, एक है ना, एक कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा पैशन है, डिज़ायर है कि भई मुझे कुछ करना है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है। तो वो वाली फीलिंग इन लोगों के अंदर होएगी। तो ये इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आप देखो हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो उसको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को कैसे सँवारें या अपने बच्चों की लाइफ़ को कैसे सँवारें, वो हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जब किसी की स्ट्रेंथ है तो वीकनेस पॉइंट भी कुछ ना कुछ हो सकते हैं। वीकनेस क्या-क्या हो सकती है? अगर ये काम ना करें, भले ही फिजिकल या कोई मेंटल एक्टिविटी ना करें, तो इनके अंदर एक बेचैनी हो सकती है। जब बेचैनी हो सकती है तो डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जायटी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है। जल्दी गुस्सा आना इनकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फैमिली लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। एग्रेशन होना इनकी वीकनेस हो सकती है। जिद्दी होना इनकी वीकनेस हो सकती है। मूड ऊपर नीचे चंद्रमा ही नहीं करता है, मंगल भी बहुत ज्यादा करता है क्योंकि मंगल से मस्तिष्क की बात भी होती है, ब्रेन की बात भी होती है ना? तो मूड स्विंग्स जो होते हैं वो मंगल की वजह से भी होते हैं। क्लियर? और कोई भी ऐसा काम जिसमें उत्साह ना हो, थ्रिल ना हो, वो इनको पसंद नहीं आएगा। मतलब ये बोरिंग नहीं रह सकते अपनी लाइफ में। तो कई बार ये वीकनेस की तरह भी आ सकता है। अब देखो, हमने वीकनेस देखा, हमने स्ट्रेंथ देखा, हमने जनरल बातें देखी। अगर मैं कहूँ कि ये हर एज ग्रुप में अलग-अलग अप्लाई होगा। बच्चा है, उसके लिए अलग देखिएगा, बूढ़ा है, उसके लिए में ये रिजल्ट्स अलग आ सकते हैं और मिडल एज में है, टीन एज में है, उसके लिए रिजल्ट्स ये अलग आएँगे। तो इसको आप खुद से कैटेगराइज़ कीजिएगा कि कोई बच्चा है तो उसका गुस्सा का लेवल अलग हो सकता है ना? वो हो सकता है कि उसका कोई टॉय हो, उसको तोड़ के फेंक दे गुस्से में। लेकिन कोई बड़ा हो सकता है, वो टॉय नहीं तोड़ेगा, वो लड़ाई करके आ सकता है बाहर, किसी बड़े से गलत बोल सकता है। तो हमें देखना होगा कि किस तरह का एनवायरनमेंट है और क्या एज ग्रुप है जिससे हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं। अगर यहीं पे रिलेशनशिप की बात आ जाए तो रिलेशनशिप में ये एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर मैरिड लाइफ की बात आ जाए या लव रिलेशनशिप की बात आ जाए, तो इनको घूमना-फिरना पसंद होगा। इनको ये बोरिंग रिलेशन पसंद नहीं होगा। ये घूमेंगे-फिरेंगे, चलो आज एडवेंचर करने चलते हैं, कहीं पे चलते हैं बाइक लेके और घूम फिर के आते हैं, तो इनको ये वाला लव रिलेशन पसंद होगा। अच्छा घूमना-फिरना, अच्छा पहनना, खर्चे करना, है ना? ये इनको पसंद आ सकता है। यहीं अगर ये अपने परिवार में आ जाएँ, यही मान लो लव रिलेशन को छोड़ दो, अपने माँ पिताजी परिवार में आ जाएं, तो ये अच्छे ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं क्योंकि इनको काम करना है। तो अगर कोई आपके घर में कोई छोटी मोटी बर्थडे पार्टी है, कोई शादी का काम है, तो आप इनसे करवाओ, ये बहुत अच्छे से कर देंगे, भाग भाग के करेंगे। लोगों का वेलकम भी बहुत अच्छे से करेंगे, है ना? क्योंकि इनको बोलना भी पसंद है, लोगों से इंटरेक्शन करना भी पसंद है, दोस्त बनाना भी पसंद है। तो इसका मतलब ये दूसरों से मिलने जुलने वाले भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये काम हमें इनसे देना चाहिए क्योंकि इनके लिए उदार हृदय भी लिखा गया है। उदारता का मतलब यही है कि आप आने-जाने वालों का, जो आपके घर में होंगे, उनका एंटरटेनमेंट भी करोगे। ऐसे गुस्सा होके नहीं बैठे रहोगे सारा दिन। और गुस्सा होके तो ये नहीं बैठे रहेंगे। हाँ, लेकिन जब ये काम कर रहे हों, क्योंकि इनका नेचर क्या है कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूँ, तो वो कंट्रोलिंग नेचर कई बार इनको परेशान कर सकता है। ठीक है? और क्या कह सकते हैं, सीधी बात करना इनको पसंद हो सकता है।
तो इनके बीच में जब ये किसी से इंटरेक्शन कर रहे हों, तो कोशिश ये की जाए कि इनके बीच में ना बोला जाए। ये हम सजेशन दे सकते हैं सामने वाले को ना, गाइडेंस दे सकते हैं। और जनरली इन लोगों को एक अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है, जैसे सेनापति को गाइड करेगा राजा, तभी वो आगे अपना काम करेंगे। तो जनरली आपने कहावत भी सुनी होगी कि भेड़ चाल, तो भेड़ चाल से भी आप ये समझ सकते हो कि इनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में। अदरवाइज़ इन्होंने जो सोचा उसको फटाफट से इम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में आइडियाज़ देखो आते हैं, ब्रेन में आइडियाज़ आएँगे, लेकिन कितना आइडिया आए, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत होती है हो सकती है। इसीलिए काल पुरुष के पंचम भाव में सिंह राशि को स्वामित्व मिला है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि से 5वें भाव से विवेक की बात होती है, और कोई विवेकी इंसान अगर इसको सलाह दे, तो मेबी ये अपनी लाइफ़ में और बेटर कर सके। तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगेगा। राशि के ऊपर बोलने अगर जाओ तो इसमें हर कितना भी बोल सकते हो आप। 10 साल के बच्चे को ले लो, 15 साल के बच्चे को ले लो, 70 साल के बूढ़े को ले लो, 40-50 साल के मैरिड लाइफ को ले लो, उसमें आप बोलो, फैमिली लाइफ में बोलो, ओल्ड एज में बोलो, वर्क फील्ड में बोलो, तो कितना भी आप बोल सकते हो। ये मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। ग्रह की प्लेसमेंट क्या आएगी, चंद्र राशि होगी, लग्न राशि होगी, तो वो तो बिहेवियर बताने का कंप्लीट पैटर्न ही अलग है। तो उसके लिए आप बिहेवियर वाली वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। हम इसी तरह से कुछ रोज़मर्रा के जीवन को मिलाते हुए राशियों के प्रेडिक्शन को समझेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये राशियों का प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। आप सबके कमेंट आते हैं तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।